स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हमने 10 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को लिया है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर P इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सर्कल है। इस सर्कल का जो डायमीटर है हमारा क्या है, P है, और इस सर्कल में एक स्क्वायर यानी एक वर्ग जो है स्थित है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये हमारा क्या है, P है। तो हमें क्या निकालना है, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो हम मान लेते हैं इस स्क्वायर का जो साइड है A है, तो इस साइड क्या होगा, हमारा A के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि स्क्वायर का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल को ABC माने, तो ये ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये जो अदर दो साइड है ये P और एक B का काम करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर के इक्वल टू होगा। ये किससे आया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ चूंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड मेरा हाइपोटेनस होता है, तो एच के प्लेस में हम लोगों ने लिखा पी, और बाकी जो बी और P है वो हमारा A के इक्वल है, तो हमें A और A लिखा। तो A स्क्वायर मिलके मेरा क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, P स्क्वायर। तो A स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो P स्क्वायर बाई 2। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर यानी A स्क्वायर। चूंकि मेरा साइड A है इसलिए इसका एरिया क्या होना चाहिए, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर ही हमें निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इसलिए इसका जो एरिया होगा वो P स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा B जो है वो करेक्ट होगा। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। कहा गया है कि एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ अ साइड एज। इसमें उल्टा कहा गया जस्ट कि इसमें बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है मेरा, इस स्क्वायर में क्या है, एक सर्कल इंस्क्राइब है, तो इस टाइप से, और जिसमें स्क्वायर का जो साइड है वो A के बराबर है, यानी इसका साइड जो है A है। तो अगर हम देखें, अगर इसके डायमीटर के बारे में बात करें सर्कल का, तो इस स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा। चूंकि ये A है तो ये भी क्या होगा, A के इक्वल होगा। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस जो होगा वो A बाई 2 के इक्वल होगा। तो हमें इस सर्कल का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आया, और आर का वैल्यू जो होगा A बाई 2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A बाई 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आया पाई, A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा पाई A स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ जो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन जो होगा हमारा D जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड अ साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। मतलब हमें बताया जा रहा है कि एक सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका डायमीटर यानी सर्कल का डायमीटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो हमारा इक्वल है। तो हमें सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन में मेरा क्या है, ये एक सर्कल है और ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये सर्कल है और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर्कल का जो डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है वो किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड के इक्वल है। तो मान लेते इसका रेडियस है सर्कल का R है, तो डायमीटर मेरा किसके बराबर होगा, 2R के इक्वल होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल साइड क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। इस प्रकार अगर हम इसके एक साइड को A माने तो ऑल साइड किसके बराबर हो जाएगा, A के इक्वल। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में
सर्कल का जो डायमीटर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के इक्वल है। तो यहाँ डायमीटर जो है वो इक्वल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के बराबर। तो डायमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2r, क्योंकि हमने इसका रेडियस क्या माना है, सर्कल का रेडियस r माना है। तो 2r इज इक्वल टू क्या होगा, a। तो r बाई a, अगर इस a को इधर ले आए तो 2r बाई a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 2r बाई a किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल। तो r बाई a जो होगा वो किसके, 2 को इससे ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 को। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप बना r और a में। अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटर ट्रायंगल निकालना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई r स्क्वायर होता है, और इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारा होता है √3/4 a स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि पाई r स्क्वायर बाई क्या आएगा 1, और √3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई √3a स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा आया पाई, और 4 को इंटू करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3a स्क्वायर। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई बाई √3, और r स्क्वायर बाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं r बाई a का स्क्वायर। तो 4 बाई √3 आया। r बाई a को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि एक रिलेशनशिप हमने बनाया था r बाई a इज इक्वल टू 1/a, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/a का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 पाई बाई √3 आया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 क्या हो गया कैंसर। इस प्रकार हमारा जो आया वैल्यू पाई बाई √3। तो यही क्या हो जाएगा, सर्कल और इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन हमारा क्या है आपका, इसमें जो ऑप्शन है आपका क्या आएगा, बी के इक्वल होगा, यानी जो इसका आंसर है वो बी है। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इन सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस और एरिया जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हमें इसका डायमीटर निकालना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक सर्कल है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया जो है उसका सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो हम मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, r के इक्वल है। तो एरिया किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, जबकि सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई r के इक्वल होता है। पाई को हम अगर कैंसिल कर देते तो मेरा रिलेशनशिप बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। अब इस 2r को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो r स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो r स्क्वायर और माइनस 2r में जो कॉमन आएगा वो मेरा क्या आएगा r, तो ये आ जाएगा r माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया r इंटू r माइनस 2 इक्वल टू 0। डेट मीन्स आइदर r इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा या r माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। लेकिन किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो r माइनस 2 इज इक्वल टू ही क्या होगा 0। इस प्रकार r का जो वैल्यू आएगा 2 के इक्वल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालने के लिए डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r के। 2 इंटू रेडियस 2, और रेडियस का वैल्यू हमने लगाया था 2, यानी ये क्या होगा 4 यूनिट। सो द ऑप्शन इज सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो बोला जा रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन द इट्स डायमीटर इज, मतलब हमारे पास एक प्रोटेक्टर जो है, तो आप देखा होगा फिफ्थ क्वेश्चन में के लिए अगर देखें तो ये हमारा एक प्रोटेक्टर है, ये क्या है सेमी सर्कल के रूप में होता है, और जिसका पेरीमीटर जो है वो क्या आपका 36 सेंटीमीटर के बराबर। यानी एक अगर प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर सेमी सर्कल के रूप में होता है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो पूरा 36 है, यानी यहां से इस सर्कमफेरेंस और इस डायमीटर का जो सम है वो क्या है हमारा 36। तो अगर इस सेमी सर्कल का देखें तो इस सेमी सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होगा, तो पूरा सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई r होता है। चूंकि ये सेमी सर्कल है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इस पार्ट का
वैल्यू निकला 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 कैंसिल हो जाए तो ये आ जाएगा पाई आर। उसके साथ हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, ये डायमीटर प्लस क्या हो गया डायमीटर। तो अगर इसका रेडियस आर है तो इसका डायमीटर किसके बराबर होगा, 2r के इक्वल होगा, जो किसके इक्वल दिया गया, हमारा 36 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया। तो हम इसे लिखेंगे 36। इस प्रकार पाई आर प्लस 2r जो होगा वो 36 के इक्वल होगा। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो इस प्रकार r हुआ 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 7। तो ये आ जाएगा 22 प्लस 1 का टेबल में 7 टाइम्स में आएगा तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 36, यानी r इंटू 22 प्लस 14 आएगा 36/7 इज इक्वल टू 36/1। इसे हम इस प्रकार से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 बार में कैंसिल हुआ, यानी r बाई जो 7 है वो किसके इक्वल है, 1/1 के इक्वल हुआ। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो r का वैल्यू जो आएगा 7 के सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, जो कि ए है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं। में कहा गया द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट इज, मतलब बोला जा रहा है कि एक सेमी सर्कल में जो सबसे बड़ा जो ट्राइंगल निकाला जाएगा उसका एरिया क्या होगा। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या रहा, ये सेमी सर्कल है, तो इसमें हमको दिखाना है कि सबसे बड़ा जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा। तो इसके ट्राइंगल के लिए क्या लेना पड़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इस सर्कल का रेडियस क्या है हमारा r है तो इसका डायमीटर जो हो जाएगा वो 2r के इक्वल होगा, जो बेस का काम करेगा किसी ट्राइंगल के लिए। अब इस पर हमें एक पॉइंट लेना है, सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट हमें कहाँ लेना पड़ेगा, इसके इस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर लेते हैं जो कि सीधा हाइट का काम करे, और इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें से ये जो रेडियस होगा ये हमारा हाइट का काम करेगा और ये जो होगा ये हमारा बेस का काम करेगा। ये डायमीटर हमारा इसका रेडियस के इक्वल होगा और ये जो बेस जो होगा वो इसके डायमीटर के इक्वल होगा। तो इसका जो एरिया हम लोग निकालेंगे 1/2, इसका जो बेस होगा वो डायमीटर अर्थात 2r के इक्वल होगा, जो हाइट होगा ये रेडियस के इक्वल होगा। 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो एरिया आएगा वो r स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, r स्क्वायर यूनिट। अब इसके 7 क्वेश्चन में देखें, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द सर्कल हमें निकालना है। तो हमें बोला जा रहा है एक सर्कमफेरेंस और क्या है रेडियस का जो डिफरेंस है वो कितने के इक्वल है, 37 के इक्वल है। तो सर्कमफेरेंस को अगर हम देखें तो आपका आएगा 7 नंबर क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस जो होता है वो c और रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस क्या होता है r। तो c और r का जो डिफरेंस है, सर्कमफेरेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है वो हमारा कितने के इक्वल है, 37 के इक्वल है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 37। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई r माइनस क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू 37। इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। r लिया जाता है 2 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। जैसे और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। r लिए इसका एलसीएम आएगा 7, तो ये 44 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। इसे और सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा हमारा r 44 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37/7 इज इक्वल टू 37/1। 37 1 बार में कैंसिल हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू क्या होगा 7। तो हमें
इसका क्या निकालना था, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना था। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाई का वैल्यू अगर रखेंगे तो 22/7 और रेडियस हमने क्या निकाला था 7, तो ये आ जाएगा 7 × 7, 7 7 हमारा कैंसिल हो गया। इस प्रकार इसका जो एरिया आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी करेक्ट होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर डी में 8 में देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, मतलब किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज निकालें, यानी सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसका 8 नंबर क्वेश्चन में है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारा सर्कल के एक पेरीमीटर के बराबर। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr, यानी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a, जहां a जो है उस स्क्वायर का साइड के इक्वल है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये 2πr आया, और इसे क्या लिख सकते हैं, a को इधर ले आए तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2πr/a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4। अब इस 2π को हम लोग क्या करते हैं, इस राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा r/a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4/2π। तो ये एक रिलेशनशिप बना। इसे हम चाहे तो 2 से इस 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यानी r/a इज इक्वल टू क्या हो गया 2/π। अब हमें क्या निकालना है, सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा πr स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो a स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं पाई, और r²/a² को लिख सकते हैं r/a का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो पाई आया, r/a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लेस में, a/2/π, तो यहां लिखा जाएगा 2/π का स्क्वायर। सो पाई आया, 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 4, और पाई का स्क्वायर आएगा π²। ये पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा आया 4/π। अब हम 4π का वैल्यू क्या रख सकते हैं 22/7, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो पाई के फॉर्म में नहीं है। तो ये आ जाएगा 4/1 इंटू 22/7 का वैल्यू आ जाएगा, इनवर्स होगा 7/22। अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 बार में और ये 11 टाइम्स में आएगा, यानी 14/11। सो इसका रेशियो आएगा 14:11। ये जो ऑप्शन होगा हमारा जो होगा सी जो होगा करेक्ट होगा। अब हम इसके 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसके 9th नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, देयर एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर इज, मतलब एक हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा क्या हो गया सेक्टर। तो इस सेक्टर का जो एरिया है इस पूरे सर्कल के एरिया का 5/18 के इक्वल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, अगर इसे हम थीटा मान लें तो इसी थीटा का हमको क्या निकालना, वैल्यू निकालना। इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं r। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² थीटा डिवाइडेड बाय 360, जबकि एरिया ऑफ सर्कल का जो वैल्यू होता है वो होता है πr² के इक्वल। लेकिन πr² थीटा बाय 360 यानी एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो इक्वल है 5/18 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसे हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर इस 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा। तो πr² को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5/18। अब 18 से 360 को हम 20 टाइम्स में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो थीटा 1 जाके आ जाएगा थीटा, और 20 को अगर हम 5 से इंटू करें तो ये क्या आ जाएगा 100 डिग्री। इस प्रकार जो इस सेक्टर का जो एंगल होगा यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो 100 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसके लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसका लास्ट क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इस क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो एक सेमी सर्कल है, दैट मीन्स ये हमारा अगर ये एक सेमी सर्कल है
इसका जो रेडियस है वो कितने के बराबर है, 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी ये पूरा ये सेमी सरकमफ्रेंस और इस डायमीटर का सम निकालना है। तो सेमी सरकमफ्रेंस अभी हम लोगों ने जाना किसके बराबर होता है, पाई आर के इक्वल के होता है, प्लस ये सेमी सरकमफ्रेंस का वैल्यू हमने रखा पाई आर, और ये हमारा क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r। ठीक है, तो इसी का हमको क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा r कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2। ठीक है ना। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इसका है 7 सेंटीमीटर, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना था। तो हम लोग लिख सकते हैं r के प्लेस में 7, पाई के प्लेस में 22/7 प्लस क्या लिखा आएगा, 2/1। 7 आया, इसका अगर एलसीएम ले तो 7 आएगा। 22 प्लस हम इसे लिख सकते हैं 40, तो 7 22 प्लस 40 मिलके क्या आएगा, 36/7। 7 से 7 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 36। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी क्या होगा, करेक्ट होगा। हम आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझने में कोई परेशानी नहीं आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आने वाले समय में अच्छे अच्छे MCQ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर सकें।